सानिया 9 मई में मुलव्विस बानी पीटीआई के भांजे समेत मजीद 60 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गईं। आईएसपीआर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मुजरिमान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुनाई। जिना हाउस हमले में मुलव्विस हसन खान न्याजी को 10 साल कैद व मुशक्कत, मियां इबाद फारूक को 2, रईस अहमद को 6 जबकि अरजम जुनैद और अली रजा को 6 साल कैद व मुशक्कत की सजा सुनाई गई है। पीएफ बेस मियांवारी हमले में मुलव्विस एहसनुल्लाह खान को 10 साल कैद व मुशक्कत, मुजरिमान को कानून हक की यकीनी फरहमी, कानूनी तकाज़ों के मुताबिक सजाएं सुनाई गई हैं। सानिया 9 मई केस के फैसले से इंसाफ का बोलबाला हुआ। मुजरिमान को ट्रायल के दौरान तमाम बुनियादी हुकूक दिए गए। जिन मुजरिमान को सजाएं सुनाई गई हैं ये तोड़ फोड़ में मुलव्विस थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि आज मजीद 60 मुलजिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। सानिया 9 मई में बानी पीटीआई की साजिश थी। आइंदा कोई भी मुल्क में इंतशार फैलाने की जुर्रत नहीं करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई वाक़यात की शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। तमाम फुटेजेस की जांच पड़ताल की जाए। बानी पीटीआई मुल्क की खातिर सबको माफ करने को तैयार हैं। इनकी रिहाई हमारा सबसे बड़ा मुतालबा है। तमाम बेगुनाहों को भी रिहा किया जाए। मुज़ाकरात का टाइम फ्रेम जनवरी 2025 तक है। रावलपिंडी के अडयाला जेल में साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फौजी अदालतों से सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर कर दी गई। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहते हैं कि 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 9 मई में कौन कौन मुलव्विस था उसका फैसला फेयर ट्रायल के जरिए होना चाहिए। मिलिट्री ट्रायल सिर्फ उनका होना चाहिए जो यूनिफॉर्म या रिटायर्ड हो। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल गैर आईनी समझते हैं। मुझे पैगाम मिला है कि हमसे डील करें, हम आपकी पार्टी को सियासी स्पेस देंगे, आपका हाउस अरेस्ट करके बनी गाला मुंतकिल करेंगे। बानी पीटीआई का दावा। कहते हैं कि मैंने जवाब दिया कि पहले बाकी तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। मैं जेल में रह लूंगा लेकिन कोई डील कबूल नहीं की जाएगी। मिलिट्री कोर्ट में 9 मई से मुतालिक अपनी मर्जी के ट्रायल किए गए। ओपन कोर्ट में ट्रायल चलाए जाते हैं तो 9 मई की वीडियो फुटेज देनी पड़ती है। सजाओं पर बानी पीटीआई का रद्द-ए-अमल। बानी पीटीआई ने हुकूमत की तारीफ कर दी। तस्लीम कर लिया कि हुकूमत ने दिवालिया होती मईशत को संभाल लिया है। रावलपिंडी अडयाला जेल में साफी ने सवाल किया कि आप तस्लीम कर रही हैं कि हुकूमत ने मईशत को इस्तेहकाम दिया। बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि मईशत मुस्तहकम होकर दिवालिया होने से बच गई है लेकिन तरक्की ना हो सकी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने GHQ हमला केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। वकील के जरिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। फर्द जुर्म आयद करने के लिए ठोस शवाहिद मौजूद नहीं। मुकदमे के 95 गवाहान में से किसी भी में उन्हें नामजद नहीं किया गया। FIR में नाम नहीं मौजूद है। GHQ हमला केस से कोई ताल्लुक नहीं है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। तोशाखाना 2 केस में प्रोसिक्यूशन के गवाह का बयान रिकॉर्ड ना हो सका। रावलपिंडी अडयाला जेल में समाअत 30 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई की कमरा अदालत में पेशी। बुशरा बीबी केस की समाअत के लिए अडयाला जेल आई। वकील सलमान सफदर और हुसैन फैसल की जाती मसरूफियात के बायस समाअत मुलतवी करने की इस्तदा कर दी गई। अदालत ने केस की समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी। 26 नवंबर इस्लामाबाद के एहतजाज पर दर्ज मुकदमात। इस्लामाबाद की जिला अदालत से बुशरा बीबी को रिलीफ मिल गया। बानी पीटीआई की अहलिया जेल बुशरा बीबी की 13 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। जज शब्बीर भट्टी ने 50-50 हज़ार रुपये मचलकों के एवज अबूरी जमानत मंजूर की। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना तन्नौर में जबकि थाना रमना में 3 मुकदमात दर्ज हैं। कराची बार काउंसिल ने 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में वफाक, इलेक्शन कमीशन, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट को फरीक बनाया गया। 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार दिया जाए। आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी, बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। नॉन फाइलर्स पर बैंक अकाउंट्स खोलने, गाड़ी, शेयर्स और जायदाद की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई। सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना ने टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया। सेनेटर सलीम मारमीवाला की जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। कमेटी ने सोलर स्कैंडल के मामले पर जेरी कमेटी कायम कर दी। हाई रिस्क अफराद का डाटा बैंकों से शेयर करने की शर्त भी मंजूर कर ली गई।
और सेंचुरियन में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट जारी। जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। कौमी टीम के ओपनर टॉप ऑर्डर एक बार फिर फ्लॉप हो गए। जनूबी अफ्रीका को बड़ा हदफ देने में नाकाम। पूरी टीम 211 रन पर आउट हो गई। बल्लेबाज कामरान गुलाम के अलावा कोई बैटर ना चल सका। कामरान गुलाम की मिस्ड सेंचुरी।